एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग एजोरा। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी। जो सीरीज़ हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करा था अल्फ़ाबेट C to E, ओके, इकोनॉमिक्स टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट C to E। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक टर्म्स स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट F to G। ओके, एफ और जी अल्फ़ाबेट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट। सो टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट एफ। फर्स्ट टर्म हमारा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इट इज़ अ मीन्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए उसी को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में जो हमें फैक्टर्स रिक्वायर्ड है इसमें जो इंक्लूड होता है मेनली वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, नेक्स्ट टर्म वी हैव इज फैक्टर कॉस्ट। सो व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका जो कॉस्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। ओके, so next term we have is factory prices। अब factory prices क्या हैं? तो factory prices are the prices charged by producers from wholesalers। wholesalers से जो producer price charge करते हैं उसी को हम factory price कहते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जो actual production cost है। ठीक है, जो फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आ रहा है उसी को हम फैक्ट्री प्राइस कहेंगे। ओके, विदाउट इंक्लूडिंग प्रॉफिट। Okay, it does not include profit. Next term we have is financial instrument। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके फाइनेंशियल असेट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका शेयर्स है, बॉन्ड्स है, तो इसके सर्टिफिकेट जो हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ दीज फाइनेंशियल असेट्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास बॉन्ड है, शेयर्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, तो यू हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, now moving to next term we have is financial market। what is financial market? तो जहाँ पे भी सेल और परचेज होता है ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये दो टाइप के होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ओके, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। आई विल अपलोड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फिस्कल ड्रैग। what is fiscal drag? Fiscal drag is the tendency of revenue from taxation to rise as share of GDP in growing economy। तो जो भी रेवेन्यू जो हमारा टैक्सेशन से आ रहा है, ठीक है, और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वही हमारा फिस्कल ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल ड्रैग का मतलब जो हमारे टोटल रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ करे। ओके, टेंडेंसी ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन टू राइज एज शेयर ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी को इंक्रीज़ करे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मतलब बेसिकली होता है फाइनेंशियल। अब फिस्कल ड्रैग की बात करें या फिस्कल डेफिसिट की। सो व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज़ बेसिकली अ शॉर्टफॉल। जब आपका जो रेवेन्यू है वो कम है आपके एक्सपेंडिचर से, ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। So when government's revenue is short of its expenditure, its total expenditure, then that gap is called as fiscal deficit। ठीक है, उस गैप को, जो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है टोटल, उसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये बेसिकली क्या शो करता है कि कितना बोरिंग, कितना मनी रिक्वायर्ड है, हमें बाहर से कितना लोन लेना पड़ेगा एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल मीन्स फाइनेंशियल, तो एनी पॉलिसी रिलेटेड विद फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल थिंग्स इज टर्म्ड एज फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली हमारा क्या आता है? टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी या पब्लिक स्पेंडिंग से रिलेटेड कोई पॉलिसी है। ओके, सो दीज टर्म विल बी इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल का मतलब फाइनेंशियल, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो हमारा फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा। Now moving to next term we have is fixed cost। So what is fixed cost? Fixed cost क्या है? Production cost that do not change with the quantity of output। वो कॉस्ट जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से चेंज होने से वो कॉस्ट चेंज नहीं होता। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो शॉर्ट रन में 1 साल के टाइम पीरियड के लिए आपका मेनली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है। तो वो कॉस्ट जो अगर आप जैसे 5 यूनिट अगर यूनिट टोटल आउटपुट बना रहे हो, ठीक है, तो आपका लेबर कॉस्ट जो है वो 100 आएगा। अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो आपका 200 आएगा। तो ये कॉस्ट कौन सा हो गया, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज हो रहा है। पर अगर हम बात करें, अगर आप 5 यूनिट बना रहे हो तो सेम लैंड पे बना रहे हो, अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो भी सेम लैंड पे बनाओगे। तो लैंड का जो कॉस्ट है जो कि फिक्स है विद आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो इट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो ऐसा कॉस्ट हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी वो हम जो वर्ड है इसी से समझ सकते हैं। फॉरेन मतलब बाहर से जो भी पैसा आएगा हमारी कंट्री में, डायरेक्टली हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसी को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कैसा हो सकता है, इट कैन बी आइदर बाय बाइंग अ कंपनी। ठीक है, मतलब हमारी कंपनी में अगर हमारे कंट्री में किसी ने अगर कंपनी बाई कर ली, या उस कंपनी में कोई शेयर्स बाई कर लिए, जैसे रिलायंस में फेसबुक ने 10% शेयर एक्वायर करा था। तो ये क्या है हमारा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर कोई न्यू ऑपरेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करना, जैसे कि MI की प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो इंडिया में सेटअप हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई हमारे पास इंडस्ट्री आती है तो वो भी क्या होगा, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड का मतलब कि जब भी हम फ्री ट्रेड की बात करें तो हम एक ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे जब आपको मतलब आप फ्री हो ट्रेड करने के लिए किसी भी कंट्री से, और कहीं पे भी, जैसे इंडिया जो है वह भी किसी भी कंट्री से ट्रेड कर सकता है। तो यही क्या है हमारा फ्री ट्रेड, जहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रेंट्स जो है इम्पोज नहीं करे गवर्नमेंट, और कोई अदर रेगुलेटर्स ना हो आपको रोकने के लिए। ठीक है, सो दैट ट्रेड विल बी टर्म्ड एज फ्री ट्रेड। ओके, इट कैन बी टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फ्री ट्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कुछ पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप आज एम्प्लॉयड हो, ठीक है, आपको कोई दूसरी जॉब ढूंढनी है, तो आज आपने अपना काम छोड़ दिया और दूसरी जॉब ढूंढने के टाइम तक, जब तक आपको वो जॉब नहीं मिलती, और ये जॉब छोड़ने तक, तो बीच में जो गैप आया एक जॉब छोड़ने से दूसरी जॉब मिलने तक, वो गैप जो है यही हमारा क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो जॉबलेस, जो जिनके पास जॉब है वो जॉब छोड़ करके कोई दूसरी जॉब ढूंढते हैं, या उनको वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ जो छोटे टाइम पीरियड के लिए आता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो सिचुएशन इकोनॉमी की जहाँ पे जितने लोग विलिंग हैं और एबल हैं काम करने के लिए, उन सभी को काम मिले। ठीक है, यहाँ पे हम वॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे जहाँ पे लोग विलिंग ही नहीं होते काम करने के लिए। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो टर्म हो जाएगा जहाँ पे जितने लोग विलिंग हैं काम करने के लिए और एबल हैं उन सबको काम मिले। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ना हो कि किसी को काम नहीं मिल रहा अगर उसके पास एबिलिटी है तो। ओके, सो that policy would be termed as full employment. Okay, now moving to next term, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है fiscal year. Okay, so what is fiscal year? Fiscal year is basically a period of 1 year starting from 1st April to 31st March. जैसे कि अभी हमारा 2021-2022 फिस्कल ईयर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2021 टू 31st March 2022। ये एक साल क्या हो गया हमारा फिस्कल ईयर। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर, और ये आपके इकोनॉमिक्स या कॉमर्स टर्म में यूज़ होता है बेसिकली। ओके, सो दिस वॉज द होल अल्फ़ाबेट, दिस वॉज द होल टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट F। ठीक है, ये सारा हमने F कवर कर लिया। नाउ मूविंग टू अल्फ़ाबेट G। G से क्या है, सबसे फर्स्ट टर्म और सबसे मोस्ट फेमस टर्म है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज़ प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट ही होगा। तो वो प्रोडक्ट जो हमारे एक साल में, एक टाइम के मतलब 1 फिस्कल ईयर में, जो एक जैसे इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर एक साल के टाइम पीरियड में जितने भी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो टोटल फाइनल आउटपुट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, so it shows the value of total final output produced during a period of 1 fiscal year
विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो एक साल में जितना भी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज गियरिंग। व्हाट इज़ गियरिंग? तो ये क्या होता है, कंपनीज डेट, जो भी कंपनी का डेट है, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी, कि मतलब इक्विटी में डेट का रेशियो जो है वो कितना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, गियरिंग। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीवरेज। ठीक है, कि हमारा डेट का अमाउंट टोटल इक्विटी में कितना है, तो इस अमाउंट को हम, इस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, गियरिंग। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म, it is mainly used in accounting or financial terms. Okay, next term we have is general equilibrium. So what is general equilibrium? It is basically the market situation when demand and supply are equal. ठीक है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो एक बैलेंस सिचुएशन में है एक मार्केट में। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे इक्वल सिचुएशन को हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ गिवन गुड्स। व्हाट इज़ गिवन गुड्स? अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो जो डिमांड है वो फॉल होगा, और जब आपका प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड राइज होगा। ये जनरल लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, पर गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इनका डिमांड कब इंक्रीज़ होता है, जब इनका प्राइस इंक्रीज़ होता है। सोचो, आपको कोई चीज़ महंगी मिल रही है फिर भी आप उसको ख़रीदना चाहते हो, तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं ये हमारे गिवन गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो हैं बेसिकली मतलब किसी सबके विलिंगनेस पे डिपेंड करते हैं कि किसी के लिए गिवन गुड्स कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, एक इनइक्वालिटी इंडिकेटर है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में जब आपको इनइक्वालिटी को देखना है तो आप एक गिनी कोएफिशिएंट, एक इंडिकेटर है, इसको यूज़ करते हो। तो गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ कंट्री। अगर इंडिया में आपको देखना है कितना इनइक्वालिटी है, कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, उनमें कितना गैप है, तो आप कौन सा मेजरमेंट यूज़ करोगे, गिनी कोएफिशिएंट। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म which is globalization. You must be familiar with this term. Globalization क्या होता है, a buzzword that refers to the trend for people. ठीक है, वैसे अगर हम globalization की बात करें तो globalization क्या होता है, to unite the world. ठीक है, in the form of trade. अगर आपको ट्रेड करना है तो आप मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री में कर सकते हो। तो ये जो पूरा टर्म है कि किसी भी कंट्री में कहीं पे भी ट्रेड करना, ठीक, किसी भी कंट्री के साथ, ये क्या है, यही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कहें अगर हम, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अभी फेसबुक जो है वो इंडिया में आकर के अपना स्टार्ट कर सकता है, कंपनी खोल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज हैं इंडिया में, क्यों है ये पॉसिबल, कैसे हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो ये हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो अपना एक उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम और आप मिल कर के ट्रेड करेंगे, और हम और आप कौन सी है, सारी कंट्रीज़। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी का क्या मतलब है, जो वो प्रोडक्ट जो आपके बाउंड्री लाइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब उस बाउंड्री लाइन के अंदर जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं कि जितने हमें बाहर से प्रोडक्ट मिले, नेट फैक्टर इनकम, जितना हमें बाहर से पैसा मिला या जितना प्रोडक्ट मिला, उसी को हम जब उसको ऐड कर देते हैं हम किस में, जीडीपी में, तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेट फैक्टर इनकम, जब हम जितना दे रहे हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना हमें मिल रहा है, तो ये हमारा नेट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये है बेसिकली कि एक इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर जब गवर्नमेंट जो है उसको, मतलब इकोनॉमिक में क्या रूल होता है कि जो मतलब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो उससे क्या करेगी, सिर्फ इन्वेस्ट, ना कि फाइनेंस करेगी अपने स्पेंडिंग को। स्पेंडिंग करने के लिए कभी भी वो बोरो नहीं करेगी। ठीक है, स्पेंडिंग का मतलब गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, स्पेंडिंग मीन्स इन्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप स्पेंड कर रहे हो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप बोरो कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बोरोइंग का डायरेक्ट रिलेशन किससे, इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट का किससे है, इनकम जनरेशन से। ओके, सो गोल्डन रूल इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड गेटिंग इनकम। ओके,
नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ ग्रॉस। अभी हमने बहुत सारा ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस डोमेस्टिक यूज़ करा। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है जब हम नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब नेट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है तो वो हमारा ग्रॉस आ जाता है। नेट का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, जब हम उसमें डेप्रिसिएशन की कितना उसमें टोटल फॉल हुआ है वैल्यू में, तो वो हमारा क्या आ जाता है? ग्रॉस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फ़ाबेट जी, ठीक है। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट जी, ठीक है। तो हमने एफ़ आज कवर करा, जी कवर करा, तो इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दीज वीडियोज़ एंड लाइक द वीडियो, कमेंट योर व्यूज़ और सजेशन। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और फाइनेंशियल या इकोनॉमिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ एंड सजेशंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।